बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम निर्गमन ग्रंथ का अध्याय 27, लेवी ग्रंथ का अध्याय 12, 13 और स्रोत ग्रंथ का 77वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 27, होम बलि की वेदी। बबूल की लकड़ी से 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी एक वेदी बनवाओ। वह वेदी वग्रकार हो, उसकी ऊंचाई 3 हाथ हो, उसके चारों कोनों पर सींग बनवाओ। वेदी और सींग एक ही काठ खंड के बने हो, उसे कांसे से मड़वाओ। राख उठाने के लिए पात्र, फवाड़ियाँ, कटोरे, कांटे और अंगीठियां बनवाओ। वे सब सामान कांसे के बने हो। उसके लिए कांसे की जाली की एक झंझारी बनवाओ और जाली के चारों कोनों पर कांसे के 4 कड़े। उसे वेदी के नीचे इस प्रकार लगाओ कि वह वेदी की आधी ऊंचाई तक आए। वेदी के लिए डंडे बनवाओ। डंडे बबूल की लकड़ी के हों, उन्हें कांसों से मड़वाओ। वह डंडे कड़ों में इस तरह लगवाओ कि जब वेदी उठाई जाए तो वे डंडे उसकी दोनों ओर हों। वेदी तख्तों से बनवाओ। वह अंदर खोखली हो, वह जैसे तुमको पर्वत पर दिखाई गई है वैसे ही बनाई जाए। आंगन। निवास के लिए एक आंगन बनवाओ। आंगन का दक्षिणी किनारा 100 हाथ लंबा हो। उसके लिए 100 हाथ लंबे बटी हुई छालटी के पर्दे, 20 खूंटे और कांसे की 20 कुर्सियां बनवाओ। खूंटे के आंकड़ों और उनको जोड़ने के छड़ चांदी के हों। उत्तर की ओर के लिए ऐसा ही 100 हाथ लंबे पर्दे बनवाओ। उनके लिए 20 खूंटे और कांसे की 20 कुर्सियां बनवाओ। खूंटों के आंकड़ों और उनको जोड़ने के लिए छड़ चांदी के हों। आंगन का पश्चिमी किनारा 50 हाथ का हो। उसके लिए पर्दे, 10 खूंटे और 10 कुर्सियां बनवाओ। आंगन का पूर्वी किनारा भी 50 हाथ का हो। द्वार के एक ओर के पर्दे 15 हाथ के हों। उनके लिए 3 खूंटों और 3 कुर्सियां हो। दूसरी ओर के पर्दे 15 हाथ के हों, जिनके भी 3 खूंटे और 3 कुर्सियां हो। आंगन के द्वार के लिए 20 हाथ लंबा और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े तथा बटी हुई छालटी के कपड़ों का पर्दा बनवाओ। उसमें बेल बूटे कड़े हों। उसके लिए 4 खूंटे और 4 कुर्सियां हों। आंगन के चारों ओर के सब खूंटे चांदी के छड़ों से जुड़े हुए हों। वे छड़ और उनके आंकड़ों चांदी के और उनकी कुर्सियां कांसे के हों। आंगन की लंबाई 100 हाथ और चौड़ाई 50 हाथ हो। बटी हुई छालटी के उसके पर्दे 5 हाथ ऊंचे हों और उनकी कुर्सियां कांसे की हों। निवास के उपयोग का सारा सामान, तंबू की सब खूंटियों और आंगन की सब खूंटियों कांसे के हों। दीप वृक्ष का तेल। इजरायलियों को आज्ञा दो कि वह दीप वृक्ष के लिए जैतून का निकाला हुआ शुद्ध तेल तुम्हारे पास लाएं, जिससे दीपक निरंतर जलता रहे। दर्शन कक्ष में अंतरपट के बाहर जो विधान मंजूषा के सामने है, हारून और उसके पुत्र सवेरे से शाम तक उसे प्रभु के सामने जलता रखें। यह इजरायलियों के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहने का आदेश है।
लेवी ग्रंथ अध्याय 12 प्रसूता का शुद्धिकरण। प्रभु ने मूसा से कहा, इजरायलियों से कहो, यदि कोई स्त्री पुत्र प्रसव करेगी तो वह 7 दिन तक अशुद्ध रहेगी, जैसे वह ऋतुकाल में अशुद्ध रहती है। 8वें दिन पुत्र का खतना किया जाएगा। इसके बाद वह प्रसव के रक्तस्राव में 33 दिन तक अशुद्ध रहेगी। जब तक उसके शुद्ध होने के दिन पूरे नहीं हो जाएंगे, तब तक वह ना तो किसी पवित्र वस्तु का स्पर्श करेगी और ना पवित्र स्थान में प्रवेश करेगी। यदि वह कन्या प्रसव करेगी तो वह 2 सप्ताह तक अशुद्ध रहेगी, जैसे वह ऋतुकाल में अशुद्ध रहती है। वह प्रसव के रक्तस्राव से 66 दिन तक अशुद्ध रहेगी। जब उसके शुद्धिकरण के दिन पूरे हो जाएंगे, तब उसने चाहे पुत्र प्रसव किया हो या कन्या, वह दर्शन कक्ष के द्वार के सामने याजक के पास होम बलि के लिए 1 वर्ष का मेमना और प्रायश्चित बलि के लिए 1 कबूतर या 1 पंडुक लाए। याजक उनको प्रभु के सामने चढ़ाकर उसके लिए प्रायश्चित विधि संपन्न करेगा। इस प्रकार वह प्रसव के रक्तस्राव से शुद्ध हो जाएगी। यही पुत्र या कन्या प्रसव करने वाली स्त्री के नियम है। यदि वह एक मेमना न चढ़ा सके तो वह 2 पांडुक या 2 कबूतर चढ़ाए, 1 होम बलि के लिए और 1 प्रायश्चित बलि के लिए। इस प्रकार याजक उसके लिए प्रायश्चित विधि संपन्न करेगा और वह शुद्ध हो जाएगी। लेवी ग्रंथ अध्याय 13 चर्म रोग। प्रभु ने मूसा और हारून से कहा, यदि किसी मनुष्य के चमड़े पर सूजन, पपड़ी या फूल दिखाई पड़े और चमड़े में चर्म रोग हो जाने का डर हो, तो वह मनुष्य याजक हारून अथवा उसके पुत्रों में किसी के पास लाया जाए। याजक उसके शरीर के रोगग्रस्त अंश की जांच करे। यदि उस रोगग्रस्त अंश के रोएं सफेद हो गए हों और वह रोग चमड़े के भीतर तक दिखाई दे, तो वह कोढ़ जैसी बीमारी है। याजक जांच करने के बाद उस मनुष्य को अशुद्ध घोषित करेगा। किंतु यदि उसके शरीर पर हल्का सफेद दाग हो और वह चमड़े के भीतर तक नहीं दिखाई देता हो और वहां के रोएं सफेद नहीं हुए हो, तो याजक रोगी को 7 दिन तक अलग रखे। याजक 7वें दिन उसकी फिर जांच करे और यदि वह देखे कि उसका दाग ज्यों का ज्यों और नहीं बढ़ा है, तो याजक उसे 7 दिन फिर अलग करे। यदि याजक फिर 7वें दिन उसकी जांच करने पर देखे कि वह दाग कुछ हल्का हो गया है और वह दाग चमड़े पर नहीं फैला, तो याजक उस व्यक्ति को शुद्ध घोषित करे। वह दाग केवल पपड़ी थी, वह अपने कपड़े धोने के बाद शुद्ध माना जाएगा। किंतु यदि याजक द्वारा शुद्ध घोषित किए जाने के बाद पपड़ी चमड़े पर बढ़ने लगती है, तो उस व्यक्ति को फिर याजक के पास आना चाहिए। यदि याजक दूसरी बार जांच करते समय देखता है कि पपड़ी बड़ी है, तो वह उस व्यक्ति को अशुद्ध घोषित करेगा। यह चर्म रोग ही है। जब किसी मनुष्य पर कोढ़ जैसा रोग दिखाई पड़े, तो वह याजक के पास लाया जाए। यदि याजक उसकी जांच करने पर देखे कि चमड़े पर सफ़ेद सी सूजन है और वहाँ के रोए सफ़ेद हो गए हैं और वहाँ के मांस पर चमड़ा नहीं है, तो वह पुराना चर्म रोग है। याजक उस व्यक्ति को तुरंत अशुद्ध घोषित करेगा। वह उसे पहले कुछ समय तक अलग नहीं करेगा, वह अशुद्ध ही है। किंतु यदि चर्म रोग उसके सारे शरीर में फूट पड़ा हो और रोगी के चमड़े पर सिर से पैर तक फैल गया हो, तो याजक उसकी अच्छी तरह जांच करेगा। यदि वह रोग सारे शरीर पर फैल गया हो, तो याजक उस व्यक्ति को शुद्ध घोषित करेगा। पूरा शरीर सफ़ेद हो गया है, इसलिए वह शुद्ध है। किंतु यदि उसके शरीर पर चमड़ा नहीं है, तो वह अशुद्ध है। यदि याजक देखता है कि उस पर कहीं कहीं चमड़ा नहीं है, तो वह उसे अशुद्ध घोषित करेगा, क्योंकि जिस मांस पर चमड़ा नहीं है वह अशुद्ध है। यह चर्म रोग है। यदि उसका शरीर फिर सफ़ेद हो जाता हो, तो वह याजक के पास जाए और यदि जांच करने पर याजक देखे कि वह सफ़ेद हो गया है, तो याजक उस
रोगी को शुद्ध घोषित करे, वह शुद्ध माना जाएगा। यदि किसी शरीर पर फोड़ा निकले और वह फिर अच्छा हो जाए, किंतु फोड़े के स्थान पर एक सफ़ेद सी सूजन या हल्का लाल दाग हो जाए, तो वह अपने को याजक को दिखाए। जब याजक जांच करने पर यह देखे कि वह दाग चमड़े के भीतर तक दिखाई पड़ता है और वहाँ के रोएं सफ़ेद हो गए हों, तो याजक उसे शुद्ध घोषित करे। वह फोड़ों के स्थान पर निकला हुआ चर्म रोग है। परंतु यदि याजक जांच करने पर देखे कि वहाँ के रोए सफ़ेद नहीं हैं और वहाँ दाग चमड़े के भीतर तक दिखाई नहीं देता है और उसकी सफ़ेदी कम हो गई हो, तो याजक उसे 7 दिन तक अलग रखे। यदि वह रोग चमड़े पर फैल जाए तो याजक उसे अशुद्ध घोषित करे, यह रोग है। पर यदि वह दाग ज्यों का त्यों रहता है और बढ़ता नहीं, तो वह फोड़े का दाग याजक उस व्यक्ति को शुद्ध घोषित करे। यदि किसी के चमड़े पर जलने का घाव हो और वह उस पर हल्का लाल या सफ़ेद दाग पड़ जाए और याजक जांच करने पर देखे कि वहाँ के रोए सफ़ेद हो गए हों और वह चमड़े के भीतर तक दिखाई देता है, तो वह जलने के दांत से फूटा हुआ चर्म रोग है। याजक उस व्यक्ति को अशुद्ध घोषित करे, यह चर्म रोग ही है। लेकिन यदि याजक जांच करने के समय देखे कि वहाँ के रोए सफ़ेद नहीं है और वह चमड़े के भीतर तक नहीं दिखाई देता है और उसकी सफ़ेदी कम हो गई हो, तो याजक उस व्यक्ति को 7 दिन तक अलग रखे। 7वें दिन याजक फिर उसकी जांच करे। यदि इसके बाद वह दाग चमड़े और अधिक फैल गया है, तो याजक उसे अशुद्ध घोषित करे, वह चर्म रोग ही है। परंतु यदि वह दाग ज्यों का त्यों है और बढ़ता नहीं और उसकी सफ़ेदी कम हो गई हो, तो वह जलने का दाग है। याजक उसे शुद्ध घोषित करे, क्योंकि वह जलने का दाग है। यदि किसी पुरुष या स्त्री के स्तिर या ठुड्डी पर कोई रोग दिखाई दे और याजक जांच करने पर यह देखे कि वह रोग चमड़े के भीतर तक और वहाँ के बाल पतले और पीले हैं, तो याजक उसे अशुद्ध घोषित करे। यह खाज, सिर या टिड्डी का चर्म रोग है। लेकिन यदि याजक खाज की जांच करते समय देखे कि वह चमड़े में भीतर तथा नहीं दिखाई दे रहा है और उस पर काले बाल नहीं है, तो याजक उस रोगी को 7 दिन तक अलग रखे। यदि 7वें दिन याजक जांच कर देखने के बाद वह खाज नहीं फैली है और उसे पीले रोए नहीं हैं और वह खाज चमड़े के भीतर तक नहीं दिखाई दे रही है, तो खाज वाले स्थान को छोड़कर उस व्यक्ति के शेष बाल मुड़वा दिए जाएं। इसके बाद याजक रोगी को 7 दिन तक अलग रखे। यदि 7वें दिन याजक खाज की जांच करे और देखे कि वह चमड़े पर और अधिक नहीं फैली है और चमड़े के भीतर तक नहीं दिखाई दे रही है, तो याजक उसे शुद्ध घोषित करे, वह अपने वस्त्र धो ले, इसके बाद वह शुद्ध माना जाएगा। लेकिन यदि शुद्धिकरण के बाद खाज चमड़े पर फैल जाए और याजक जांच करते समय यह देखे कि खाज चमड़े पर फैल गई है, तो याजक को पीले बालों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, वह व्यक्ति अशुद्ध ही है। यदि याजक यह देखे कि खाज ज्यों का ज्यों और उस पर काले बाल उग आए हैं, तो रोग अच्छा हो गया है और वह व्यक्ति शुद्ध है, याजक उसे शुद्ध घोषित करेगा। यदि किसी पुरुष या स्त्री के शरीर पर सफ़ेद दाग हैं और याजक जांच करते समय यह देखे कि उसके चमड़े के दाग सफ़ेद हैं और उनकी सफ़ेदी कम होती जा रही है, तो वह समझे कि वह उसके चमड़े पर निकली हुई दाद है, ऐसा व्यक्ति शुद्ध है। गंजापन। यदि किसी मनुष्य के सिर के बाल झड़ गए तो वह गंजा है, वह शुद्ध है। यदि उसके सिर के सामने के बाल झड़ गए तो वह आधा गंजा है, वह भी शुद्ध है। किंतु यदि उसके सिर या सामने के गंजे भाग पर हल्का लाल दाग दिखाई दे, तो यह उसके सिर पर या माथे का चर्म रोग है। यदि याजक उस व्यक्ति को जांच करते समय देखें कि सिर या माथे पर चर्म रोग जैसे कोई हल्का लाल सूजन है, तो वह व्यक्ति रोगी और अशुद्ध है। याजक उसे अशुद्ध घोषित करे, क्योंकि यह उसके सिर पर चर्म रोग है।
चर्म रोगी फटे कपड़े पहन ले, उसके बाल बिखरे हुए हों, वह अपना मुंह ढककर अशुद्ध अशुद्ध चिल्लाता रहे, वह तब तक अशुद्ध होगा जब तक उसका रोग दूर न हो। वह अलग रहेगा और शिविर के बाहर निवास करेगा। फफूंदी। जिस वस्त्र पर फफूंदी के दाग हों, चाहे वह ऊन या छाल्टी के वस्त्र पर हो, चाहे छाल्टी या ऊन के बुने या बिने हुए कपड़े पर हो, चमड़े पर हो या चमड़े की बनी वस्तु पर, यदि वे दाग वस्त्र पर, चमड़े पर बुने या बिने हुए कपड़ों पर अथवा चमड़े की बनी किसी वस्तु पर हरे या लाल रंग के हो, तो वह फफूंदी है, उसे याजक को दिखाना चाहिए। याजक जांच करने के बाद उस दाग वाली वस्तु को 7 दिन तक अलग रखे। जब 7वें दिन वह उस दाग वाली वस्तु की फिर जांच करे और देखे कि उस वस्तु पर बुने या बिने हुए कपड़ों पर या चमड़े की बनी वस्तु पर दाग बढ़ गया है, तो वह विषालु फफूंदी है। वह वस्तु अशुद्ध मानी जाएगी। वह दाग वाला वस्त्र ऊन या छाल्टी का बुना या बिना हुआ कपड़ा या चमड़े की बनी हुई वस्तु जला दी जाएगी। यह विषालु फफूंदी है, उसे जला दिया जाएगा। परंतु यदि याजक जांच करते समय देखे कि वह दाग वस्त्र या बुने हुए कपड़े या चमड़े के बनी हुई वस्तु पर नहीं बढ़ा है, तो याजक उसे वस्तु को धुला दे और फिर 7 दिन तक अलग रखवाए। यदि याजक यह देखे कि धुलाई के बाद दाग का रंग नहीं बदला और नहीं बढ़ा, तो वह वस्तु अशुद्ध है, उसे जला दिया जाएगा, चाहे वह दाग सामने की ओर हो या पीछे की ओर। किंतु यदि याजक दाग वाली वस्तु को धुलाई के बाद उसकी जांच करते समय देखे कि वह दाग कम हो गया है और वह वस्त्र या उस चमड़े में जो बुने या बिने हुए कपड़ों से उस दाग वाले भाग को काट दे, इसके बाद यदि उस वस्त्र या उस बुने हुए कपड़े या चमड़े की उस वस्तु पर वह दाग फिर दिखाई दे, तो वह एक फैलने वाली चर्म रोग है। जिस पर वह दाग होगा उसे आग में जला दिया जाएगा। किंतु वह वस्त्र या बुने या बिने हुए कपड़े या चमड़े की वह वस्तु जिसके धोने पर दाग निकल गया है, फिर धोई जाए, इसके बाद वह शुद्ध मानी जाएगी। ऊन या छाल्टी के वस्त्रों पर बुने या बिने हुए कपड़ों या चमड़ों की वस्तुओं पर फफूंदी पड़ी हो, तो उन्हें शुद्ध या अशुद्ध घोषित करने के यही नियम है। स्तोत्र ग्रंथ स्रोत 77। इज़राइल के ईश्वर पर विचार। संगीत निर्देशक के लिए यदूतून द्वारा आसाफ का एक स्तोत्र। मैं ऊंचे स्वर से ईश्वर को पुकारता हूँ, मैं ईश्वर को पुकारता हूँ, वह मेरी सुनेगा। अपने संकट के दिन मैं प्रभु को खोजता हूँ, दिन रात बिना थके उसके आगे हाथ पसारता हूँ। मेरी आत्मा सांत्वना अस्वीकार करती है, मैं ईश्वर को याद करते हुए विलाप करता हूँ। मनन करते करते मेरी आत्मा शिथिल हो जाती है, तू मेरी आंख लगने नहीं देता। मैं व्याकुल हूँ और नहीं जानता कि क्या कहूँ। मैं अतीत के दिनों पर, बहुत पहले बीते वर्षों पर विचार करता हूँ। रात को मुझे अपना भजन याद आता है, मेरा हृदय इस पर विचार करता है और मेरी आत्मा यह पूछती है, क्या प्रभु सदा के लिए त्यागता है? क्या वह फिर कभी हम पर दया दृष्टि नहीं करेगा? क्या उसकी सत्य प्रतिज्ञता लुप्त हो गई है? क्या उसकी वाणी युगों तक मौन रहेगी? क्या प्रभु दया करना भूल गया है? क्या उसे क्रुद्ध होकर अपना हृदय का द्वार बंद किया है? मैं कहता हूँ, मेरी यंत्रणा का कारण यह है कि सर्वोच्च प्रभु ने अपना दाहिना हाथ खींच लिया। मैं प्रभु के महान कार्य याद करता हूँ, प्राचीन काल में उसके किए हुए चमत्कार। मैं तेरे सभी कार्यों पर विचार करता हूँ, तेरे अपूर्व कार्यों का मनन करता हूँ। ईश्वर तेरा मार्ग पवित्र है, कौन देवता हमारे ईश्वर जैसा महान है? तू वह ईश्वर है जो चमत्कार दिखाता है,
तूने राष्ट्रों में अपना सामर्थ्य प्रदर्शित किया। तूने अपने बाहुबल से अपनी प्रजा का, याकूब और यूसुफ के पुत्रों का उद्धार किया। ईश्वर सागर ने तुझे देखा, सागर तुझे देखकर कांप उठा। अगाध गर्त भी घबरा गया। बादल बरसने लगे, आकाश गरजने लगा, बिजली चारों ओर चमकने लगी। तेरा गर्जन भवंडर्स में सुनाई पड़ा। बिजली ने संसार को आलोकित किया। पृथ्वी कांप उठी और डोलने लगी। तेरा मार्ग समुद्र होकर जाता था, गहरे सागर होकर तेरा पथ जाता था। तेरे पद चिन्हों का पता नहीं चला। तूने मूसा और हारून के द्वारा झुंड की तरह अपनी प्रजा का पद प्रदर्शन किया। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 27 में हम देखते हैं होम बलि की वेदी, आंगन और दीप वृक्ष का तेल का विवरण। होम बलि की वेदी 7.5 फीट लंबी, 7.5 फीट चौड़ी और 4.5 फीट ऊंची होती है। यह बबूल की लकड़ी से बनाई जाती है और इसके कांसे से मढ़वाया जाता है। इसके चारों कोने में सींग होते हैं। राख उठाने के लिए कांसे के पात्र, फावड़े, कटोरे जो कांसे के बने हो। कांसे के 4 कड़े जो बलि वेदी को उठाने के लिए लगाए जाएं और उठाने के लिए बबूल के डंडे जिसको कांसों से मढ़ा जाए ताकि बलि वेदी को आसानी के साथ उठाकर ले जाया जा सके। बाहरी आंगन 150 फीट लंबा, 75 फीट चौड़ा, 7.5 फीट ऊंचा होता है। इसमें 60 पिलर लगाई जाती हैं। इस पर छालटी का कपड़ा लगाया जाता है। प्रवेश द्वार 30 फीट चौड़ी और 7.5 फीट ऊंची। इसमें छालटी का कपड़ा और नीला, बैगनी, लाल रंग का कपड़ा लगाया जाता है। ये कपड़े के रंग प्रभु यीशु को संकेत करते हैं। नीला ईश्वर पुत्र यानी प्रभु यीशु, बैगनी राजाओं का राजा प्रभु यीशु, लाल हमारे रक्षक प्रभु यीशु, उत्तम छालटी या लिनन पूर्ण मनुष्य प्रभु हमारे प्रभु यीशु। दीप वृक्ष का तेल जैतून का शुद्ध तेल होगा जिसको हारून और उसके पुत्र दीप वृक्ष को सवेरे से शाम तक हमेशा जलता रखेंगे। लेवी ग्रंथ के अध्याय 12 एक छोटा अध्याय है जो प्रसूता के शुद्धिकरण के बारे में बताता है। अगर कोई स्त्री पुत्र प्रसव करती है तो 7 दिन तक वह अशुद्ध रहेगी। 8वें दिन वो अपने पुत्र का खतना कराएगी। माना गया है 8वें दिन शिशु के रक्त की क्लॉटिंग सबसे ज्यादा होती थी, इसलिए 8वां दिन खतना किया जाता है। इसके बाद स्त्री को 33 दिन तक अशुद्ध रहना पड़ता है। अगर पुत्री पैदा हुई है तो स्त्री को 14 दिन और फिर 66 दिन अशुद्ध रहेगी और फिर मंदिर में जाकर होम बलि और प्रायश्चित बलि चढ़ाएं। अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो 2 कबूतर या पांडुक भी चढ़ा सकते हैं। यही हम देखते हैं संत लूकस के अध्याय 2 वचन 22 से 24 में, जब माता मरियम और संत यूसुफ प्रभु यीशु को लेकर मंदिर में आए तो उन्होंने 2 पांडुक या 2 कबूतर चढ़ाए। यह दिखाता है संसार का रचयिता सबसे धनवान हमारे लिए एक गरीब परिवार में जन्म लिए ताकि वह हमें अपनी देवत्व और संपन्नता दे सके। अध्याय 13 चर्म रोग से संबंधित नियम बताते हैं। कोढ़ उस वक्त की बहुत बड़ी दयनीय बीमारी थी, क्योंकि जिसको कोढ़ हो जाता है उसको परिवार से निकाल दिया जाता है। वह अपने परिवार से मिल नहीं सकता और अगर वो रास्ते में चल रहा हो और कोई सामने से आ रहा हो तो उसको जोर जोर से पुकारना पड़ता है, अशुद्ध अशुद्ध, ताकि दूसरा व्यक्ति समझ जाए कि उसे कोढ़ है। जो कोढ़ी को छुए वह अशुद्ध हो जाता है। अगर किसी को चर्म रोग होता है तो याजक उसका निरीक्षण करते हैं और अगर दाग आदि है तो ऐसे में उसे 7 दिन तक अलग रखा जाता है। अगर 7 दिन के बाद ठीक है तो उसे शुद्ध घोषित किया जाता है। अगर वो फैलता है तो उसको 1 हफ्ता और रखा जाता है और अगर इसके बाद भी वो फैलता है तो उसे कोढ़ी घोषित किया जाता है और उसको शिविर से बाहर रहना पड़ता है। उससे कोई रिश्ता नहीं रह सकता, उसको छू नहीं सकता।
हम प्रभु को देखते हैं जब एक कोढ़ी उनके पास आए। संत मत्ती के अध्याय 8 वचन 2 में वो प्रभु से विनती करता है कि उसको शुद्ध कर दें। प्रभु अपना हाथ बढ़ाते हैं और उसको चंगा करते हैं, जबकि कोढ़ी को छूना अशुद्ध करता है। प्रभु के छूते ही कोढ़ी शुद्ध हो जाता है। करुणामय प्रभु उसको चंगा करते हैं। स्रोत ग्रंथ के 77वें स्रोत में हम देखते हैं दो भावनाओं का उमड़ना। स्रोतकार में सबसे पहले शिकायत का कि प्रभु कहाँ है, प्रभु मेरी सुनते नहीं, क्या प्रभु ने त्याग दिया है। फिर स्रोतकार प्रभु के महान कार्यों का बखान करता है जो प्रभु ने इज़राइल के लिए किए हैं। प्रभु ने सागर में मार्ग बनाकर अपनी प्रजा का मार्गदर्शन किया है। चरवाहे की तरह प्रभु अपनी जनता को भेड़ों की तरह मिस्र से ले चले। इस स्रोत के संगीतकार जेदुतन हैं और आसाफ जो लेवी परिवार के थे, और राजा दाऊद के मंदिर के भजन की जिम्मेवारी जिनके ऊपर थी, उन्होंने यह स्रोत लिखा है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में।